एजाज ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद अली साहब ने आपकी कुछ बातों पर एतराज़ भी किया था और उसके ऊपर जवाब भी दिया। क्या आप उसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि चाइना वर्ल्ड पावर बन गया है। मैंने तो ये बात कही कि यूनी पावर था, यूनिपोलर था और अब वो मल्टी पोलर है। किस मैदान में? इकोनॉमी के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में, मिलिट्री के मैदान में मैंने नहीं कही बात, मैंने वो बात वाज़ेह की। दूसरी बात यह कि अमेरिका को या अमेरिकी इंतज़ामिया को खौफ किस बात का है, या डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर कहें तो खौफ किस बात का है? दो बातों का। सबसे पहले तो उनको अपनी ज़ात का खौफ है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो डैमेज हुई है हालिया महीनों में, वो चाहते हैं कि वो दोबारा पॉपुलर हों। दूसरी, एज अमेरिकन प्रेसिडेंट वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में अगर अमेरिका का पोटेंशियल मुकाबला है किसी मुल्क के साथ तो वो चाइना है। वो चाइना को अपने मुकाबले में समझते हैं, मिलिटरीली नहीं, मिलिट्री तो इंगेज ही नहीं की, ना चाइना की पॉलिसी है मिलिट्री को इंगेज करना। ताइवान वाले मामले के ऊपर भी जो बातचीत होती है तो मिलिट्री है वो लास्ट ऑप्शन के तौर के ऊपर बात होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो ट्रंप साहब कर रहे हैं वो एक तो यह कि ताकत अपनी पावर को सस्टेन करने के लिए कर रहे हैं और दूसरा एक मैसेज भी दे रहे हैं और नेकेड मैसेज दे रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी क्लियर है कि जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं, जो अमेरिका का एक इतना बड़ा हवा बना था, अमेरिका की जो पावर सॉफ्ट पावर के तौर पे भी जानी जाती थी और हार्ड पावर कभी ज़रूरत आने पर नज़र आती थी, अब हर तरफ हार्ड पावर नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री हेजिमनी है वो बार बार वाजे कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली उनको नुकसान देगी और ख़ुद अमेरिका को भी नुकसान देगी और दे रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खुद उनके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं और बहुत सारी जो आवाज़ें हैं वो छपती हैं। आप न्यूयॉर्कर के, न्यूयॉर्क टाइम्स के, वाशिंगटन पोस्ट के, जितने भी बड़े इदारे, उनके इदारे जो आते रहे हैं उनमें ये बात बड़ी वाज़ेह। मतलब बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट पावर पर गो करना और हार्ड पावर की तरफ अमेरिका का आना इन इटसेल्फ एक वीकनेस है और उनकी इनसिक्योरिटी को जाहिर करता है। मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, इसके ऊपर भी अगर आप जवाब देना चाहें। दूसरी बात ये, ईरान के ऊपर हमें थोड़ा सा बताइएगा, ख़ास तौर पे हमसाया मुल्क भी है हमारे लिए, इसके ज़ाहिर बात है मुज़मिरात भी हो सकते हैं, इम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं हमारे लिए। तो ईरान में जो इस वक्त हो रहा है उसको आप कहाँ जाते हुए देखते हैं? क्या ये सेटल डाउन हो जाएगा या फिर वो जो हमने गुज़श्ता साल एक रजीम चेंज ऑपरेशन की बातें सुनी थी, ये उसकी तरफ एक कदम है? मैं पहले सवाल के साथ दूं। दूसरी बात ये है कि मैंने तो बड़ा रिस्पेक्टफुली डिसएग्री किया। मैं बड़े अच्छे हमारे साथी और दोस्त हैं एजाज भाई। देखें, मेरी जो राय है, मैं चूंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, उसमें कोई 10-15 साल मैंने रिसर्च की है। दूसरी बात ये है कि देखें, मैं इस बात से एजाज भाई की और आपकी एग्री करता हूं कि हार्ड पावर पे जब आप रिलाय करते हैं, ज्यादा इन्हिसार करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी सॉफ्ट पावर की कॉस्ट पे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी जो अमेरिका को कीमत अदा करनी अब पड़ेगी वो आलमी कानून और आलमी इदारे जो खुद अमेरिका ने बनाए थे उस पे इन्हिसार ना करके, अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इन तमाम जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं जो कि खुद अमेरिका ने पायनियर किए हैं, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है ना, तो वो कोई जेनेवा में तो नहीं है। तो वो खुद अगर उसके ऊपर इन्हिसार नहीं कर रहा, उनसे रिलेट नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब है कि जो मैंने पहले कहा, मेरी नाकिस राय में उन्होंने सिर्फ जो सॉफ्ट पावर के मखमली दस्ताने हैं वो उतार दिए हैं अपने हाथ पे से, वो वेलवेट ग्लव्स आर ऑफ, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अब वो, अच्छा, ये मैं एक और बात क्विकली कमेंट कर दूं, ये सिर्फ हम ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं इस पॉलिसी चेंज का। अच्छा। अगर आप पिछले सदर जो थे बाइडेन साहब, उनकी भी आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पढ़ें, उसमें ये वाजे है,
और ये अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और बाई पार्टिजन कंसेंसस है कि ये जो डेकेड है ये डिसाइसिव डेकेड है, फैसला कुन डेकेड है ग्रेट पावर स्ट्रगल में। और अमेरिका का जो सबसे बड़ा टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल सिक्योरिटी का, वो चाइना और रशिया के राइज को डिले और डिसरप्ट करना है। उसको वो किसी भी तरह करें, वो ग्लोबल सप्लाई चेन को करें, वो लोगों को कोर्स करें, रिजीम चेंज करें, ये छोटी बातें हैं। बड़ी बात यह है कि चीन और उसके जो हलीफ हैं या उसके जो पार्टनर हैं, उनके रिलेशनशिप को आपने डिस्टर्ब करना है, आपने उनकी ग्लोबल सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करना है, आपने वेनेजुएला के तेल को चीन या पहुंचने से रोकना है। और ईरान के हवाले से भी जो हदफ अब अमेरिका का रिजीम चेंज का ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि ईरान चीन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर भी है। और फ्यूचर में अगर चाइना को एनर्जी डिनाई करनी है, जो कि एक बड़ी पावर, बड़ी इकोनॉमी को जरूरत होती है, तो एक पोटेंशियल सोर्स को आपने डिनाई करना है। तो इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। अच्छा, ईरान के हवाले से दो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके। रिजीम चेंज ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की डिफीट, और दूसरा उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहले ऑब्जेक्टिव पे उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किया था चंद माह पहले, आपको याद होगा, और उसके हवाले से भी ट्रंप साहब ने ये वार्निंग पहले भी दी है, बाद में भी दी है कि अगर आपने दोबारा स्टार्ट किया या वेपनाइजेशन की तरफ गए तो हम फिर इसको तबाह कर देंगे, अगर कुछ बच गया है उस न्यूक्लियर प्रोग्राम में। ताकि वो ये एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं हो सकता कि मिडिल ईस्ट की कोई मुस्लिम पावर के पास न्यूक्लियर वेपन हो। ये इसराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। सर प्लीज मुख्तसर कीजिएगा, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। और आखिरी बात सिर्फ मैं एक जुमला ऐड कर दूं कि इसका ताल्लुक रिजीम चेंज से है। मुमकिन अभी देखें, थोड़ा सा उन्होंने डीएस्केलेट करने के लिए ईरान के सदर ने कहा है कि जो मुजाहिरीन हैं उनके खिलाफ तशद्दुद नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। लेकिन जो रिजीम चेंज की बात है उसमें जो असल में जो लिटमस टेस्ट है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर है। अगर ईरान की हुकूमत न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से गारंटी देती है कि वो वेपनाइज नहीं करेगी, उस तरफ नहीं जाएगी, तो मुमकिन है कि रिजीम चेंज के ऑप्शन को वो डिले कर दे। ओके, ठीक है।